हम निकालेंगे खगोलीय दूरदर्शी की आवर्धन क्षमता का सूत्र। तो मैंने आपको ऑफलाइन क्लासेस में इतना पढ़ा रखा था कि इसका डायग्राम और इसकी थ्योरी जो भी थी वर्किंग वगैरह मैंने बता दी थी। क्या होता है कि इसमें दो लेंस का इस्तेमाल होता है, एक तो अभिदृश्यक और एक नेत्र का। इन दोनों को इस टाइप से एडजस्ट करते हैं हम आगे पीछे एक दूसरे के अंदर बाहर करके, कि ताकि हम क्या करें, उस वस्तु का जिसका हमें प्रतिबिंब देखना है उसका एक सही और सटीक प्रतिबिंब देख सके। इस टाइप से इनका समायोजन करते हैं हम। अब देखिए हम निकालते हैं कि आवर्धन क्षमता का सूत्र। तो आवर्धन क्षमता को किससे प्रदर्शित करते हैं? m से, जिसका फार्मूला क्या होता है? अंतिम प्रतिबिंब द्वारा आंख पर बना दर्शन कोण और बटे वस्तु द्वारा आंख पर बना दर्शन कोण, जब वस्तु अपनी किस में हो? वास्तविक स्थिति में हो, यानी कि वस्तु की स्थिति को बिना बदले हुए आंख पर बना दर्शन कोण। ठीक, तो अंतिम प्रतिबिंब द्वारा आंख पर बना दर्शन कोण क्या होता है? बीटा, और वस्तु द्वारा आंख पर बना कोण कितना होगा? अल्फा। अब ये देखिए, तो इसको लिखते हैं हम आवर्धन क्षमता से, जिसका फार्मूला क्या होता है? m बराबर बीटा बटे अल्फा। बीटा क्या है यहाँ पर? अंतिम प्रतिबिंब द्वारा आंख पर बना दर्शन कोण, और अल्फा क्या है? वस्तु की वास्तविक स्थिति द्वारा बना दर्शन कोण। वो कितना हो गया? अल्फा हो गया। अब जब आपको हमने एक वो वाले डेरिवेशन करवाए थे क्लास में, क्या कि किसी भी रिफ्रैक्टिंग सरफेस से जब क्या होता है, रिफ्रैक्शन फ्रॉम द थ्रू स्फेरिकल सरफेसेस, तो उसमें जो अल्फा और बीटा जो कोण बन रहे थे, अगर हमने ये माना था उन दोनों डेरिवेशन में कि अगर अल्फा और बीटा दोनों क्या हो जाए? बहुत छोटे। अगर ये दोनों बहुत छोटे हो जाए अल्फा और बीटा, तो इनको इनकी ज्या से प्रदर्शित करते हैं। ज्या मतलब अल्फा बराबर 10 अल्फा, बीटा बराबर 10 बीटा। तो अब हमने चित्रानुसार क्या करना है, यहाँ से 10 अल्फा का और 10 बीटा का मान निकाल लेंगे। तो चित्र में जब आप देखेंगे, जो चित्र मैंने आपको बनवाया है क्लास में, उसमें क्या देखेंगे आप लोग कि 10 अल्फा किसी ना किसी एक ट्राइंगल में आ रहा होगा और बीटा दूसरे ट्राइंगल में कोण बनना होगा। अब देखिए, आप जानते हैं 10 बीटा क्या होता है? परपेंडिकुलर अपॉन बेस, लंब बटे आधार। तो यहाँ से लंब क्या हो जाएगा उसके लिए? ए डैश बी डैश, और ये क्या हो जाएगा आधार उसका? ई ए डैश। ऐसे ही 10 अल्फा बराबर क्या हो जाएगा? ए डैश बी डैश, और ये क्या हो जाएगा? ओ ए डैश। ये आपको चित्र से देखना पड़ेगा, ऐसे समझ में नहीं आएगा। चित्र जब आप देखेंगे तो समझ में आ जाएगा ये कहाँ से अल्फा बनना है, कहाँ से बीटा बनना है, कहाँ से अल्फा। तो यहाँ से 10 बीटा का मान, यहाँ से 10 अल्फा का मान, दोनों हमने यहाँ रख दिए। 10 बीटा बराबर कितना है हमारे पास? ए डैश बी डैश अपॉन ई ए, वो हमने यहाँ रख दिया ई ए डैश। और 10 अल्फा कितना है? ए डैश बी डैश अपॉन में ओ ए डैश, तो वो दोनों हमने यहाँ रख दिए। ए डैश बी डैश से ए डैश बी डैश क्या हो गया? कैंसिल। ये कहाँ पहुँच जाएगा? ऊपर, और ये कहाँ आ जाएगा? नीचे। तो कितना हो गया? ओ ए डैश अपॉन ई ए डैश बराबर क्या आ जाएगा? एम। अब देखिए ओ ए डैश क्या होगा? ये होगा वस्तु से नेत्रिका लेंस तक की, वस्तु से नेत्रिका लेंस तक की फोकस दूरी, जो कितनी होगी? एफ ओ से लिखेंगे जैसे हम, वो कितना हो जाएगा? प्लस के एफ ओ। क्यों? क्योंकि वस्तु की फोकस दूरी कहाँ होगी? उस लेंस के बाईं तरफ होगी। बाईं तरफ मतलब राइट, दाईं तरफ, राइट तरफ। और मैंने बताया था कि जितनी भी दूरियां नापते हैं लेंस से बाईं ओर की, वो सारी क्या होती हैं? पॉजिटिव होती हैं। तो इसलिए इसको क्या लिख दिया? प्लस से लिख दिया। आगे देखिए ई ए बराबर, यानी कि अब ये क्या हो जाएगी? नेत्रिका लेंस की वस्तु की दूरी। ये माइनस क्यों होगी? क्योंकि ये क्या होगी? लेंस के बाईं तरफ होगी। तो इस लेंस से बाईं तरफ की सारी दूरियां क्या होती हैं? माइनस होती हैं। तो इसलिए क्या होगी? ये माइनस की होगी। दोनों वैल्यू हमने यहाँ रख दी। लेंस की आवर्धन क्षमता का सूत्र आ गया क्या? सूक्ष्मदर्शी की आवर्धन क्षमता आ गई m बराबर माइनस के एफ ओ अपॉन यू ई। अब इसके दो केस आते हैं। क्या? पहला केस ये है कि जब अंतिम प्रतिबिंब स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी d पर बनता हो। कौन बनना है? प्रतिबिंब। तो प्रतिबिंब की दूरी अब क्या कहलाएगी? माइनस के d हो जाएगी। नहीं, क्यों? प्रतिबिंब जो नेत्रिका लेंस होता है, नेत्रिका लेंस कैसा होता है? अभिदृश्यक लेंस से छोटा होगा, और प्रतिबिंब कहाँ बनेगा? इधर। तो यहाँ से इस वाले लेंस के लिए ये प्रतिबिंब कहाँ बनना है? बाईं तरफ। तो बाईं तरफ की सभी दूरियां क्या होती हैं? ऋणात्मक। तो इसलिए हमने क्या ले लिया? इसको ऋणात्मक ले लिया। वस्तु कहाँ होगी? वस्तु तो वैसे भी कहाँ होगी? इसकी बाईं तरफ होगी, तो वो क्या होगी? ऑलरेडी क्या होगी? माइनस के हो जाएगी। और f बराबर क्या होता है? यानी कि नेत्रिका लेंस की फोकस दूरी, वो क्या होगी? धनात्मक। क्यों? वो कहाँ होगा? नेत्रिका लेंस की फोकस दूरी कहाँ होगी? उसकी दाईं तरफ होगी। तो दाईं तरफ की सारी दूरियां क्या होती हैं? धनात्मक होती हैं। इसलिए हमने क्या ले लिया? इसको धनात्मक ले लिया। अब हम जानते हैं लेंस का फार्मूला क्या होता है भाई? 1 अपॉन एफ बराबर 1 अपॉन बी माइनस के 1 अपॉन यू। तो इस वाले फार्मूले में हमें ये सारी वैल्यू क्या कर देंगे? पुट कर देंगे। तो देखिए 1 अपॉन एफ का मान कितना है? एफ ही। तो 1 अपॉन एफ की जगह कितना आ गया? एफ ही। 1 अपॉन बी, और बी का मान कितना है? माइनस का डी, तो इसकी जगह माइनस डी आ गया। 1 अपॉन यू, और यू का मान कितना है? माइनस का। तो माइनस तो फार्मूले का, और यू की वैल्यू माइनस के ये हुई, तो वो दोनों यहाँ रख दी हमने। अब ये माइनस माइनस क्या हो जाएगा? प्लस। ये डी इधर माइनस का, इधर किसका हो जाएगा? प्लस का। तो हमने इसलिए लिख दिया इसको 1 अपॉन यू ई बराबर 1 अपॉन एफ ई प्लस 1 अपॉन डी। अब हमारे पास समीकरण 1 अगर आप ध्यान से देखें, जो क्या है? खगोलीय सूक्ष्मदर्शी की आवर्धन क्षमता का सूत्र कितना है?
m बराबर माइनस के एफ अपॉन यू ई। यहाँ से हमने क्या करेंगे, यू ई की वैल्यू अगर निकालें तो माइनस के एफ अपॉन एम आ जाएगी और 1 अपॉन यू ई निकालेंगे तो माइनस के एम अपॉन एफ ई। तो ये 1 अपॉन यू ई की वैल्यू हमने यहाँ पुट कर दी निकाल के। जब यहाँ रखी वैल्यू तो हमारे पास आवर्धन क्षमता आ गई खगोलीय सूक्ष्मदर्शी की। कब? जब वस्तु का प्रतिबिंब स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी कहाँ बनता है, और डी पे। तो कितना आ गया सूत्र उसका, m बराबर माइनस के एफ ओ अपॉन एफ ई इंटू 1 प्लस एफ ई अपॉन डी। और जो टोटल दूरी निकालेंगे सूक्ष्मदर्शी की वो क्या लेंगे, एफ ओ प्लस यू, इन दोनों का सम। ठीक है, चलिए थैंक यू। देखिए बेटा, तो हमने जो पिछली मैंने एक जो पीडीएफ पहले आपको डाली है उसमें मैंने बता चुका हूँ कि खगोलीय सूक्ष्मदर्शी की आवर्धन क्षमता जो कितना होता है उसका फार्मूला m बराबर माइनस के एफ ओ अपॉन में यू ई। ये मैंने आपको पहले बता चुका हूँ। इसके लिए आपको एक स्पेशल केस मैंने बताया था, पहला वाला क्या, कि जब वास्तविक प्रतिबिंब कहाँ बनता हो, वस्तु की दूरी d पर बनता हो, यानी कि वहाँ पे हमने लिया था b बराबर माइनस के d और u बराबर माइनस के यू ई। तो ये वाला उसका सेकंड केस है, क्या कि जब अंतिम प्रतिबिंब कहाँ बनता हो, अनंत पर बनता हो। यानी कि जब प्रतिबिंब अनंत पर बनेगा तो हमारे खगोलीय सूक्ष्मदर्शी में लगे दो लेंस, एक कौन सा होता है, अभिदृश्यक, और दूसरा कौन सा होता है, नेत्रिका। तो हम अभिदृश्यक और नेत्रिका को इस तरीके से सेट करते हैं कि जब हम अभिदृश्यक और नेत्रिका को सेट करें तो अभिदृश्यक लेंस और नेत्रिका लेंस के बीच की दूरी इतनी हो कि वहाँ पर यू ई बराबर किसके हो जाए, एफ ई के। यू ई मतलब क्या होता है, नेत्रिका लेंस से वस्तु की दूरी और नेत्रिका लेंस की फोकस दूरी। इस तरीके से किस किस को, अभिदृश्यक और नेत्रिका लेंस को, इन दोनों को हम इस तरीके से सेट करेंगे कि यू ई बराबर किसके हो जाए, एफ ई के। तो जब हम उन दोनों को सेट करने पे अगर यू ई किसके बराबर हो जाए, एफ ई के, तो इस समायोजन को हम क्या कहते हैं, तो इसी समायोजन को हम क्या कहते हैं, सामान्य समायोजन कहते हैं, कि जिस स्थिति में यू ई किसके बराबर हो जाता है, एफ ई के। तो देखिए समीकरण 1 से समीकरण 1 हमारे पास क्या थी, m बराबर माइनस के एफ ओ अपॉन यू ई, और जब यू ई किसके बराबर हो जाएगा, एफ ई के, तो ये वैल्यू हम यहाँ रख देंगे क्या, कि m बराबर माइनस के एफ ओ अपॉन एफ ई। यू ई बराबर कितना रख देंगे अब, एफ ई। क्यों, क्योंकि दोनों के दोनों कैसे हैं, आपस में बराबर हैं, तभी तो प्रतिबिंब कहाँ बनेगा, अनंत पर बनेगा, जब यू ई बराबर किसके होगा, एफ ई के। तो ये मान हमने यहाँ रख दिया, तो m बराबर माइनस के एफ ओ अपॉन एफ ई। तो यहाँ से क्या पता लगा कि इस केस में जो दूरदर्शी की लंबाई जो होगी कितनी होगी, वो टोटल, एक तो अभिदृश्यक लेंस की फोकस दूरी और एक नेत्रिका लेंस की फोकस दूरी, इन दोनों का योग जो होगा वो किसके बराबर होगा, सूक्ष्म दूरदर्शी की कुल लंबाई के बराबर होगा। अब दूसरी बात इसमें ये आती है कि अगर प्रतिबिंब अनंत पर बनेगा इस वाले फार्मूले से, ये केवल आप समझ लीजिए एक्स्ट्रा, कि माइनस एफ ओ अपॉन एफ ई से क्या पता लग रहा है, इससे ये पता लग रहा है कि अगर प्रतिबिंब अनंत पर बनेगा तो उस केस में अभिदृश्यक लेंस की फोकस दूरी क्या होगी, हमेशा बड़ी होगी, किससे, नेत्रिका लेंस की फोकस दूरी से। तो नेत्रिका लेंस की फोकस दूरी क्या होगी, छोटी होगी, तब प्रतिबिंब कहाँ बनेगा, अनंत पर बनेगा। और ये जो माइनस साइन है ये शो नहीं कर रहा है कि इसकी आवर्धन क्षमता नेगेटिव होगी, नहीं, माइनस साइन ये शो कर रहा है कि इस खगोलीय दूरदर्शी की मदद से जो वस्तु का प्रतिबिंब बनेगा वो प्रतिबिंब कैसा बनेगा, उल्टा बनेगा। यानी कि वस्तु अगर आपने सीधी ली है तो उसका प्रतिबिंब कैसा बनेगा, उल्टा। अगर ये मान लीजिए वस्तु ए भी है तो इसका प्रतिबिंब ए डैश बी डैश बनेगा, ठीक है, और ये कहाँ होगा, अनंत पर बनेगा। इसीलिए तो ये माइनस साइन केवल इतना शो करता है, इतना ये प्रदर्शित कर रहा है क्या, कि वस्तु का प्रतिबिंब क्या बनेगा, उल्टा बनेगा। और एफ ओ से मतलब एफ ओ अपॉन एफ ई, तो इसका मतलब क्या है कि अगर वस्तु का प्रतिबिंब अनंत पर होगा तो उस केस में याद रखिएगा हमेशा अभिदृश्यक लेंस की फोकस दूरी क्या होती है, बड़ी होगी, किससे, नेत्रिका लेंस की फोकस दूरी से। थैंक यू, ऐसे नोट कर लीजिए।